अपने आपको लीडर मानते हैं, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए आए हैं, ठीक है, क्योंकि हम जॉब नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हम एक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और बिजनेस हमारे आइडिया से और हमारे डिसिप्लिन से ही चलता है, राइट। तो उसको लेके मैं आपको डेली बोलूँ कि आपको कैमरा ऑन करना है, डायरी पेन के साथ बैठना है, ठीक है, तो फिर आप मैं आपको बताऊँ, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप फिर मेरे लिए काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब तक शिवानी में हम अपने लिए नहीं काम नहीं करते, तब तक हमें पैसा नहीं आता है ना, हमें बड़ा पैसा नहीं आता है। जब आप कोई पर्सन जॉब करने जाता है, तो जो आप जॉब कर रहे होते हैं, तो आप जॉब अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं, है ना। आप किसी के लिए कर रहे होते हैं, तो कोई दूसरा पैसा कमा रहा होता है आपकी मेहनत से। और अगर आप इस सेशन में हमारे कहने से मीटिंग में आएंगे, हमारे कहने से कैमरा ऑन करेंगे, अरे सब्जी है ना, देखो जिसका भी नाम बोल देता है उसका कैमरा ऑन हो जाता है, ठीक है, जिसका नाम नहीं लेता उसका नहीं होता है। तो अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है, ठीक है, अगर आपको डेली बताना पड़ रहा है, ठीक है, आपको सेम चीज बतानी पड़ रही है, तो इसका मतलब आप काम मेरे लिए कर रहे हो, है ना। आप काम मन्नत जी के लिए कर रहे हो। और पैसा किसको आएगा फिर आरती में? मन्नत जी को आएगा, मुझे आएगा, है ना। तो कितने लोग हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं, मतलब एक बार हैंड रेज कर सकते हो आप? कितने लोग हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं? सोनाली मैम, अंशी, दिव्यांशी, आरती मैम, रोशन जी, लक्ष्मी मैम। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका हैंड रेज नहीं होगा, है ना, मुझे पता है। इन्होंने इन्होंने तो ठान रखा है भाई, मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मनोज जी के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, हैंड रेज करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, आप अपने स्क्रीन पे एक सिंगल टैप करेंगे, तो आपको रिएक्शन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, उस पर आप क्लिक करके हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। तो ये लोग हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं, बाकी बाकी के लोग किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए, मन्नत जी के लिए। शिवानी में आप किसके लिए कर रहे हैं? विजय जी के लिए। अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं आप? चलो ओके। आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। एंड अच्छा, कितने लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं? एक बार हैंड रेज कर सकते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। कोई भी नहीं कर रहा है क्या? सब दो लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जीत जाओ, हमारे लिए काम कर रहे हो। चलो यार, कोई तो मिला मतलब जो हमारे लिए काम कर रहा है ना, बाकी लोग तो सब बेकार हो यार आप लोग, है ना। चलो ओके, तो आप लोग प्रॉपर कैमरा ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, डायरी पेन के साथ बैठ जाइएगा, है ना, क्योंकि हमारे बीच में कुंदन सर कनेक्टेड है। और आपको पता है कि कुंदन सर का टाइम मिल पाना, है ना, आसान नहीं होता, ठीक है। और अगर आपको टाइम मिला है कुंदन सर का, ठीक है, तो इस टाइम को आप कहीं ना कहीं इस टाइम का यूज आप सीखने में करें, ना कि मल्टीटास्किंग में, ठीक है। अगर आपने सेशन को कनेक्ट किया है, ठीक है, तो सेशन में कनेक्ट नंबर बढ़ाने के लिए ना करें, क्योंकि नंबर बढ़ने से ना सक्सेस रेट नहीं बढ़ जाते, है ना। सक्सेस बढ़ते हैं डिसिप्लिन से, ठीक है। तो नंबर बढ़ाने के लिए सेशन में ना आए, ठीक है, क्योंकि अगर आप सेशन में प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ भी सीख के जाने वाले नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि माइंड मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, वो एक टाइम पे एक ही जगह फोकस कर सकता है। अगर आपका ध्यान अगर अभी इस टाइम पे मीटिंग में है, तो आरती में अगर आप चाय रख के आएंगे तो चाय फैल जाएगी, मुझे पता है ना, ठीक है, क्योंकि माइंड मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो कृपया करके ना करें, ठीक है। एंड सर हमारे बीच में कनेक्टेड हैं, तो हम सर को बिना टाइम जाए कि आपका, ठीक है, मैं सर को इनवाइट करूंगा। और मैं आपसे एक ही चीज चाहूंगा कि इस सेशन को, मतलब अगर आप कैमरा ऑन करके कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम दोबारा से भी सर का टाइम ले पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आपका कैमरा ऑन नहीं रहता, आपका कैमरा ऑफ रहता, तो सिंपल सी बात है, कोई पर्सन जिसका आज के टाइम पे टाइम मिल पाना, ठीक है, टाइम निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इतनी बड़ी टीम है आज। और अगर आपको अपना आधा घंटा एक घंटा दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अगर किसी अदर पर्सन की टाइम की वैल्यू नहीं करते, तो सिंपल सी बात है कि वो पर्सन आपको नेक्स्ट टाइम आपको टाइम क्यों दे, है ना। तो हमारे बीच में कुंदन सर कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं सर को इनवाइट करूंगा विदाउट डिले एनी सेकंड, ठीक है। सर अगर मेरी वॉइस आ रही है और आप लोग प्रॉपर सर का वेलकम कर सकते हैं, ठीक है, क्लैपिंग के थ्रू। और सर अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है, तो सर आप इस सेशन को ओवर ओवर मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओवर टू यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार।
एंड स्वागत आप सभी का, जितने लोग आ चुके हैं सभी का वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लीजिए। मोहित सर बहुत देर से आप लोगों को समझा रहे हैं कि मीटिंग में कैसे आना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मोहित सर आपको समझा रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से समझिए। ओके, तो जितने लोग आ गए हैं प्रॉपर कैमरा ऑन करके एक जगह बैठ जाइए, क्योंकि अभी हम आपके पास आने वाले 30 to 35 मिनट के लिए आपके साथ हैं। एंड जो 35 मिनट है हमारे पास, उस 35 मिनट के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि वेस्टीज के अंदर आप लोगों ने वर्क स्टार्ट किया है। तो इस कंपनी में पैसे कमाने के लिए हमें किस किस लेवल पे अचीव करना पड़ता है, उसके लिए कितनी टर्नओवर करने होते हैं, कितने पीवी करने होते हैं, और इसको हम कितने कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। हम कैसे 1 महीने के अंदर ब्रोंज डायरेक्टर का लेवल कर सकते हैं, कैसे 12% अचीव कर सकते हैं, 8% अचीव कर सकते हैं। एंड साथ ही में हम लोग जानने वाले हैं एमसीआई, इट्स कॉल मैचिंग क्लब इनकम। तो हम मैचिंग क्लब इनकम के बारे में जानेंगे कि कैसे आप अगर आज 5% के लेवल पे भी हैं तो भी आप कैसे एमसीआई के थ्रू एक बेहतरीन इनकम को जनरेट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को शायद एमसीआई की वैल्यू नहीं पता है कि मैचिंग क्लब इंसेंटिव की जो फ्यूचर वैल्यू है वो क्या होने वाली है। ये एमसीआई आपके लिए इन फ्यूचर कितना बड़े पे आउट का सोर्स है, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। बट आज की इस मीटिंग के बाद आपको प्रॉपर इस बारे में जानकारी हो जाएगी कि एमसीआई का क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चीज को जानने के लिए? हम्म। तो कैमरा ऑन कर लीजिए एंड डायरी पेन जरूर ले लीजिए सभी लोग, क्योंकि आज की ट्रेनिंग्स को आपको प्रॉपर नोट डाउन भी करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद लास्ट 1 वीक या 10 डेज के अंदर इस बिजनेस के पार्ट बने हैं। तो कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोग हैं जो अभी लास्ट 10 डेज में हमारे साथ इस बिजनेस का पार्ट बने हैं। आपके स्क्रीन पे रिएक्ट का ऑप्शन होगा, उसमें रेज हैंड करने का ऑप्शन होगा, तो आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं कि आप अगर 10 डेज के अंदर अगर आपने अपना वर्क स्टार्ट किया। क्या बात, आरती मैम है, आलम मान जी है, रोशन कुमार यादव जी है, और भी कोई पर्सन है जिन्होंने अभी। ओके, वंश यादव जी है। वंश जी ऐसे रेज हैंड मत करिए, है ना। आप आपके स्क्रीन पे ना रिएक्ट का ऑप्शन होगा, आप उसमें जाइए, ठीक है, रिएक्ट पे, और वहां पे रेज हैंड करने का ऑप्शन होगा। सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक? क्योंकि आगे काम आएगी आपको। उमर फारूक जी हैं, जीत कुमार जी है, ओके, अर्चना सेठ जी हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन है पर्सन जो अभी लास्ट 1 वीक या 10 डेज के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट। तो आरती मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ठीक है, कहाँ से हैं आरती मैम आप? मैं कालीरावण हिसार से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा? हिसार हरियाणा हरियाणा। में कहाँ से? हरियाणा में कहाँ से हैं? हिसार हिसार सॉरी। हिसार हिसार। फतेहाबाद सिरसा हिसार सुना है आपने? वहाँ उन्हीं के पास है। तो अभी राइट नाउ क्या करते हैं आप, क्या प्रोफेशन है आपका? अभी मैंने आईटीआई चल रही थी सर, उसका कल एग्जाम था मेरा। हो गया? हाँ यस सर। कैसा गया एग्जाम मैम? अच्छा गया था सर। पास हो जाएंगे? यस सर, जरूर। चलो, ठीक है मैम, पास हो जाएंगे तो फिर हमें मिठाई भेज दीजिएगा, है ना। जरूर सर। ओके, तो पहले कभी कोई जॉब या कोई वर्क किया आपने आरती मैम? नो सर, इससे पहले पहले कभी मेरी कुछ? इससे पहले ग्रेजुएशन थी, फिर आईटीआई में एडमिशन हो गया, अब ये काम ज्वाइन कर लिया वैसे चीज में। इसके बाद तो पहले बहुत कुछ नहीं। मतलब पढ़ाई पढ़ाई बहुत कर लिए थे, है ना। हाँ यस सर। हाँ, बताओ आप मतलब ग्रेजुएशन भी डन कर लिए, आईटीआई भी डन कर लिए, है ना। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आरती मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या पर्पस है, क्या रीजन है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का?
सर पहले तो मैंने 4 साल हो गए, मैंने यही चीज देखी कि गवर्नमेंट अगर हम जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मतलब वैसा ही है, अगर हम ऐसे कोई बिजनेस को अगर 1-2 साल दे तो शायद हम कामयाब हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब में हम 1-2 साल अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, उसको दें, वो क्लियर हो या ना हो, कुछ नहीं कह बोल सकते उसका। क्योंकि आज ऐसा भी हो रहा है, किसी को 0.2 पॉइंट से निकाल देते हैं, किसी को 2 से निकाल देते हैं, ऐसे 3 से निकाल ही देते हैं किसी न किसी को। इसलिए ये सोचा कि किसी को बिजनेस में इन्वॉल्व होके देखते हैं। और जॉब से तो पहले ही मेरा नेगेटिव पॉइंट था कि किसी के नीचे काम नहीं करना है, खुद का करेंगे पहले। अच्छा, बहुत यस सर। समझदार है मैम आप तो। फिर कौन है आपके डायरेक्ट अपलाइन, कौन है? मैं नरेश सर से जुड़ी थी सर। अच्छा अच्छा, नरेश जी हैं। नरेश जी खुद ही बहुत होशियार है, इसलिए होशियार टीम बनाते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है आरती मैम, बहुत अच्छा माइंडसेट है मैम, बिल्कुल। क्योंकि एजुकेशन का पर्पस जॉब नहीं होना चाहिए, एजुकेशन का पर्पस हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हमें कितना एजुकेशन है, हमारे पास कितनी नॉलेज है, और उस नॉलेज का यूज हम करें साम्राज्य बनाने के लिए, है ना। हम उस नॉलेज का यूज करें ताकि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इनकम कर सके। जॉब तो लास्ट ऑप्शन है मैम, है ना, जॉब करके तो पूरी दुनिया जी यस रही है। सर। हम्म। बहुत अच्छा लगा मैम बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ओके। अरमान जी, थोड़ा सा आप अपना नाम का उच्चारण करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज है आपके नामों में। अनम्यूट कर लीजिए आप, आपको स्क्रीन पर अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। जी सर। पूरा नाम बताएंगे एक बार आप? जी सर, गुड इवनिंग। पूरी, थोड़ा सा नाम पूरा पूरा बताएंगे आप अपना एक बार? अल अम्मान। हाँ, अब पूरा बात हुआ, अल अमान। ओके। तो अल अमान जी, जी, कहाँ से हैं आप? बनारस। ओहो, बनारस से हैं आप? अच्छा जी, अच्छा। तो क्या करते हैं आप अभी? अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। जॉब कर रहा था होटल मैनेजमेंट का, वो छोड़ दिया। छोड़ दिए? जी, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, मतलब जॉब छोड़ने का क्या पर्पस था? कुछ प्रॉब्लम था घर पे, इस वजह से जा नहीं पा रहा बाहर था। मतलब? अच्छा, मतलब घर से बाहर जाके जॉब कर रहे थे, ऐसा? जी जी। 3-4 दिन नहीं गए तो वो निकाल दिया उसने। इसीलिए आरती मैम कह रही थी किसी के नीचे काम नहीं करना है। है ना, फिर 3-4 दिन में निकाल देते हैं। देख रहे हो राखी मैम। ओके। तो अभी कितने टाइम जॉब किया है आपने लमान जी? 1 ईयर। और स्टडी वगैरह कहाँ तक कंप्लीट किया आपने? 12। बहुत अच्छी बात है, इतना काफी होता है, हम भी उतना ही पढ़े हैं। है ना, सर इतना एलएलबी, काफी है। बी एलएलबी कर रहे थे, लॉकडाउन लग गया फर्स्ट ईयर में ही, फिर हाँ, आगे पढ़ ही नहीं पाए। कोई बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी इस बिजनेस को करने का क्या पर्पस है आपका लमान जी? सर इनकम के लिए। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपके कोई दोस्त को जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिए? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। अपने मर्जी से स्टार्ट किए? जी जी। चलिए, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद लमान जी आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वैसे हमारी बनारस की प्लानिंग भी है, बहुत जल्दी हम लोग गेट टुगेदर भी होंगे, मिलेंगे भी बहुत जल्द। और पॉसिबल हुआ तो इस महीने में ही हम लोग मिलने जुलने वाले हैं। अर्चना सेठ जी, अर्चना मैम नमस्कार, कहाँ से हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए जी। कहाँ से हैं अर्चना मैम आप? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, बनारस। बनारस से हैं? जी, एक मिनट, एक बनारस। मिनट। तो अभी बनारस से है, ऐसा? जी सर। ओके। तो क्या करते हैं आप मैम अभी, मतलब एक हाउसवाइफ हैं या फिर कुछ वर्क वगैरह भी करते हैं? नो सर, टीचिंग का वर्क है।
टीचिंग कर रहे हैं, कितने टाइम से टीचिंग कर रहे हैं मैम? सर हो गया हमें 2.5 साल। 2.5 साल से कर रहे हैं सर? जी जी। ओके, मतलब स्कूलिंग करते हैं या फिर होम ट्यूशन वगैरह लेते हैं, कोचिंग्स वगैरह? नहीं नहीं, होम ट्यूशन। ट्यूशन। जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी कौन कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं? सर 5 से 6 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें हमारे LKG UKG मतलब 6 तक के बच्चे रहते हैं। मन्नत सर के भी 2 बच्चे हैं उनको भी थोड़ा क्लास वगैरह करवाना था। जी तो ऑनलाइन जी क्लास सर। करवा देंगे मन्नत सर के बच्चे को, मतलब LKG UKG में। जी सर, व्हाई नॉट। चलो ठीक है, तो मन्ना जी मैम से कांटेक्ट करिए फिर, अर्चना मैम से, है ना? हम अर्चना मैम को काम सिखाएंगे, अर्चना मैम बदले में जो है हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को पढ़ाएंगी, है ना? नहीं मैम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। तो अर्चना मैम आपने अभी वर्क किनके साथ स्टार्ट किया है, क्या नाम है उनका, आपके अपलाइन का? सर विशाखा मैम। फिर विशाखा। अभी फिलहाल तो मन्नत सर गाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी कितने टाइम हुआ आपको बिजनेस को स्टार्ट किए मैम? हमें लगभग सर 10 या 11 दिन हो रहा है। तो क्या विजन है मैम इस बिजनेस को स्टार्ट करने का? कोई ना कोई वजह होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। जी सर, छोटी छोटी खुशियां जो भी रहता है उसको कंप्लीट करना, क्योंकि जॉब से तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। बिल्कुल मैम। जी। और इसीलिए कुछ? मैंने दो और कुछ? शिफ्ट में जो हम्म। 2 शिफ्ट में टीचिंग कराते थे तो एक शिफ्ट मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इसमें मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। इसलिए मैं एक शिफ्ट जाती हूँ और एक शिफ्ट अच्छा। में इसमें टाइम देती हूँ। जी सर। अच्छा, चलो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अगर आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। तो इससे अभी बनारस में बहुत सारे लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग अर्चना मैम मुलाकात करेंगे, है ना, बनारस एंड टीम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ओप्पो CPHG, क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम है रौनक सर। सॉरी। रौनक रौनक। हेलो। हाँ हाँ बताइए। एक तो आपकी हेलो। अमिताभ बच्चन जैसी आवाज है, तो आवाज समझ में नहीं आ रही है ना। हेलो। हाँ अब आ रही है, बताइए क्या नाम है आपका? रौनक सर। मोहित सर आपको समझ में आ रहा है? रौनक नाम है रौनक। हाँ सर रौनक। मेरे को तो हाँ। अच्छा अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रौनक जी। तो कहाँ से हैं रौनक जी आप? गुजरात। गुजरात। ओके, तो रहते गुजरात में या बेसिकली गुजरात से ही हैं आप? गुजरात से हूँ सर। अच्छा, तो क्या करते हैं आप अभी बाय प्रोफेशन? नहीं सर अभी तो कुछ नहीं करता, जॉब था वो छोड़ दिया। जॉब छोड़ दी, कितने टाइम एक्सपीरियंस रहा है जॉब का आपका? जॉब का मेरा 1 साल। होगा नहीं है, क्या क्या जॉब कर रहे हाँ थे, क्या प्रोफेशन था आपका? रिलायंस रिलायंस में था सर मैं। सॉरी। रिलायंस रिलायंस। रिलायंस। यस। तो अभी इस बिजनेस को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया आपको? सर मेरा 6-7 दिन हुआ। साथ में कौन है आपके अपलाइन, कौन है, किनके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है? मनोज सर है सर। अच्छा अच्छा, मन्नत सर आपके अपलाइन है? हाँ सर। चल ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका क्या विजन है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का रौनक जी? सर घर में दिक्कत बहुत है, यहाँ से इनकम करके मकान लेना है, खुद का वो करना है सब, इसके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी विजन है तो अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बड़ी विजन होगी तो परेशानियों से लड़ने में उतना ही मजा आएगा। जिसके विजन छोटे होते हैं तो फिर छोटे परेशानियों में दूसरे रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो जितने लोगों ने अभी डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, जितने लोगों ने अभी डिसीजन लिया कि हमें इस काम को करना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और आप अगर मन्नत सर के साथ हैं, आप विजय सर के साथ हैं, मोहित सर के साथ हैं, तो आप इनडायरेक्टली हमारी ही टीम के पार्ट हैं। तो आपको जहां भी मौका मिलेगा, जहां पे भी आपको नीड पड़ेगी, तो हम आपके साथ हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो हर कोई पर्सन
पाना बहुत कुछ चाहता है इस बिजनेस से। हर कोई पर्सन किसी भी प्रोफेशन से, चाहे वो जॉब कर रहा हो, स्टडी कर रहा हो, तो हर कोई पर्सन कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई पर्पज से ही करता है ना। कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करता है ना, कोई इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करता है ना, कोई सीए बनने के लिए पढ़ाई करता है। तो हर किसी का एक पर्पस होता है स्टडी करने का। और स्टडी में कितना मन लगेगा, चाहे किसी काम में कितना मन लगेगा, वो डिपेंड ये करता है कि उसका विजन कैसा है। और विजन बनाने के लिए ना, मुझे नहीं लगता ऐसा कि दुनिया में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है, या कोई सोनू शर्मा जी या दीपक बजाज जी या कोई बड़े मोटिवेशन स्पीकर आए और आपको मोटिवेट करे कि नहीं, आपको लाइफ में क्यों सफल होना है, आपको जीवन में क्यों आगे बढ़ना है, क्यों आपको पैसे कमाना है ना। ये बातें मुझे नहीं लगता है कि किसी बाहर के लोगों को आके बताना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके घर की स्थिति, आपकी जो घर की परिस्थिति है, अगर वो चीजें आपको मोटिवेट नहीं करी तो मेरे अकॉर्डिंग फिर कोई पर्सन मोटिवेट नहीं कर पाएगा आप। कि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके घर में माता जी के साथ क्या दिक्कत है, पिताजी के साथ क्या दिक्कत है, घर में फाइनेंशियल हालत कैसी है। हमें कल होकर अपने सेविंग्स को क्यों रखना चाहिए, क्योंकि कल होकर घर में कौन सी इमरजेंसी कब आ जाए किसी को नहीं पता, है ना। कि कब हमें, भगवान ने करे कभी किसी के साथ ऐसा हो कि कब हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाए, है ना, कब कोई होनी कनहोनी हो जाए, है ना। तो कुछ नहीं पता है। एंड ये सारी चीजें आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। आपकी घर की स्थिति आपसे बेहतर और कोई जान सकता है क्या? अर्चना मैम, आपके फैमिली इश्यूज आपसे ज्यादा कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। आपकी फैमिली इशू आप ही मैक्सिमम जान सकते हैं, है ना। कि कुलदीप जी के फैमिली में क्या इशू होगी वो कुलदीप जी ही जानते होंगे, और मैं उतना ही जानता हूँ जितना आपने हमें बताया है। सिंपल सी बात है, चाहे आपने अपने अपलाइन को जितना बताया है उतना ही आपके अपलाइन को पता है। तो हमें अपने घर की परिस्थिति, घर की स्थिति अगर हमें काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगी, अगर हमारी घर की परिस्थिति, घर की हालात अगर हमें 8 घंटे 10 घंटे कॉलिंग करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, काम को सीखने के लिए, लर्निंग्स लेने के लिए अगर मोटिवेट नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली बताऊं तो फिर आप टाइम पास कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी अपलाइन को मोटिवेट करना चाहिए, जहां तक कि आपको ही अपने अपलाइन को कॉल और मैसेज करना चाहिए कि सर हम कैसे ग्रो करेंगे, हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए क्या रोड मैप हो सकता है। आपके लाइन ऑफ सीरीज में आपके जितने अपलाइन है, आप हर किसी से बातचीत करिए, हर किसी से मैसेज करिए, कॉल करिए, पूछिए उनसे, जानिए उनसे कि हमें और क्या क्या करना है। क्योंकि कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, सरकार बदलेगी चाहे नहीं बदलेगी, आपके घर की स्थिति सेम रहेगी। बहुत सारे लोग बाहर की सराउंडिंग की चीजों को वजह मानते हैं कि ये सरकार है इसलिए मेरे घर की स्थिति नहीं बदल रही है, ये सरकार है इसलिए मेरी नौकरी नहीं लग रही है। ऐसा कुछ नहीं। हर चीज के जिम्मेदार हम ही हैं, और हम ही इस चीज को ठीक भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने डिसीजन लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिसीजन लेना और डिसीजन पे अड़े रहने में बहुत फर्क होता है। डिसीजन लेना बहुत आसान है। इफ यू वांट टू बिकम ए आईएएस ऑफिसर, कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, तो बहुत आसान है किसी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेना। इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। आप किसी कोचिंग में गए, किसी संस्थान में गए, वहां आपने पूछा क्या फीस है, आपने फीस दिया, आप वहां के स्टूडेंट बन गए, आपने स्टार्ट कर दिया। डिसीजन तो आपने ले लिया, लेकिन डिसीजन से लाइफ नहीं बदलती। हाँ, आपकी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने में आपके डिसीजन बहुत मायने रखते हैं, लेकिन सिर्फ डिसीजन से चीजें नहीं होती। डिसीजन के साथ, डिसीजन लेने के बाद हमें उस क्षेत्र में, हमें उस फील्ड में ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नया है, ये बिजनेस आपके लिए नया है। आपके पास हो सकता है आप बहुत एजुकेटेड पर्सन होंगे, आप जॉब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके पास, लेकिन ये प्रोफेशन आपके लिए नया है। और नया प्रोफेशन है तो यू हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा। और जो पर्सन बिना सीखे इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहता है, वही पर्सन मार्केट में लोगों को निगेटिव कर रहा होता है कि एक बार मैंने भी किया था, कुछ नहीं होता है। क्योंकि बिना लर्निंग के करेंगे तो गिरना फिक्स है। आप
एग्जाम हॉल में 4 घंटे पहले ही चले जाओ, लेकिन आपने 1 साल पढ़ाई नहीं किया है तो एग्जाम हॉल में जाने का कोई मतलब ही नहीं। सिंपल सी बात है। एग्जाम हॉल में आप टाइम पे भी जा रहे हैं, अगर आपने स्टडी पूरे साल अच्छा से किया तो एग्जाम अच्छा ही जाने वाला है। तो हमारी तैयारी मायने रखती है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को, इस बिजनेस को सिर्फ इस वजह से मत जानिएगा कि इस बिजनेस में हमें लोग जोड़ने हैं, हमें प्रोडक्ट बेचने हैं। आप सिर्फ इतना तक ही मत समझिएगा इस बिजनेस को। ये बिजनेस पर्सनल बिल्डिंग का है, यानी खुद को बिल्ड करने का है। और कभी भी पैसा कोई कंपनी किसी को नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वेस्टिज में आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे या पैसे नहीं कमा पाएंगे। आपकी अपनी पर्सनल वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको ये कंपनी कितना पैसा देगी। पर्सनल वैल्यू मतलब क्या होता है, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर मैं उस कंपनी में काम जॉब करता था, लेकिन मुझे कंपनी पैसे ही कम दे रहे थे, इसलिए छोड़ दिया मैंने जॉब। बहुत सारे लोग मैं आए दिन सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन, है ना, हर 2 घंटे 4 घंटे पे ऐसे 10 20 50 लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ बैठा रहता हूँ। बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। तो ऐसे में कुछ टाइम पहले एक पर्सन से मिला, तो वो हमें बता रहे थे, सर मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, 3 साल जॉब किया, लेकिन सर मेरी सैलरी वहां पे 15,000 रुपये थी, इसलिए मैंने जॉब को छोड़ दिया, है ना, क्योंकि कंपनी मुझे पैसे कम दे रही थी, है ना। तो मैंने उनको मतलब समझाया कि देखो, कंपनी पैसे कम नहीं देती है, कंपनी आपको पैसे कम दे रही है। और आपको पैसे कम देने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि आप, आपकी एबिलिटी उतनी। अब एक एमएनसी कंपनी में, XYZ कोई भी कंपनी, एक कोई भी कंपनी में अगर एक पर्सन जॉब करता है, तो उसमें कितने कैटेगरी के लोग हैं, पहले आप ये समझो। एक ही कंपनी में एक वॉचमैन भी है, उसकी सैलरी 10 12 हज़ार रुपये मिल रही है। अनीता मैम, सुन पा रहे हैं आप मेरी बातों को? एक ही कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव भी है, जिसकी सैलरी 15,000 रुपये। एक ही कंपनी में कोई टीएल भी है, जिसको टीम लीडर बोलते हैं, उसकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये। अच्छा, उसी कंपनी में कोई मैनेजर भी होगा, कोई एएसएम भी होगा, कोई आरएम भी होगा, होगा ना। यानी उसी कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वही कंपनी किसी को 10,000 रुपये दे रही है, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 50 और किसी को 1 लाख भी दे रही है। तो क्या ये बात कहना सही है कि कंपनी पैसे नहीं दे रही है? कंपनी पैसे दे रही है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, हाउ मच, कि आप कितने कैपेबल है पैसे कमाने के लिए, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, यानी आपकी पर्सनल वैल्यू कितनी है। उसी से डिसाइड होता है कि कंपनी आपको कैसा, कितना पैसा देगी। डायरेक्ट सेलिंग भी सेम चीज है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको पैसे कितने मिलेंगे, ये डिपेंड करते हैं, कितने कमाएंगे डिपेंड करते हैं कि अनु मैम हम अपनी वैल्यू कितनी बढ़ा रहे हैं। और मैं 50 बार बता चुका हूँ, और 50 बार कम से कम दिखा चुका हूँ, जो पर्सन मेरे साथ 6 महीने 1 साल से काम करते हैं। शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नए भी हैं। मैं 2018-19 के आसपास 12th पास आउट हुआ हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर 12th पास आउट मैं आकाश में एडमिशन लिया था, आईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। 2 साल के आसपास मैंने आईटी की तैयारी किया दिल्ली में, आकाश में। आफ्टर डैट जब लॉकडाउन की टाइम थी, उससे पहले मैंने जॉब को, सॉरी, स्टडी को ड्रॉप आउट करके मैंने कॉल सेंटर की जॉब में लग गया। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था 8,000 रुपये की सैलरी से। और राखी मैम दिल्ली से, तो राखी मैम जानते होंगे, एक बैंक है, इसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बहुत कम जगह ये बैंकें चलती है अभी, क्योंकि अभी प्राइवेट बैंक है और बहुत छोटी इसकी है। तो मैं, क्योंकि मैं 12वीं पास आउट था, क्योंकि कॉल सेंटर के जॉब के लिए भी ग्रेजुएशन की डिग्री मांगती है। दूसरी बात, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, है ना। और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ बिहार से। तो मेरी जो मदर टंग थी ना, वो स्टार्टिंग में, अब तो खैर सही हो गया, स्टार्टिंग में जो मेरी मदर टंग थी वो थोड़ी सी गाँव वाली थी। तो इस वजह से भी नहीं लेते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा देसी भाषा में बात करता था। देसी समझते हो ना, जो गाँव की लैंग्वेज होती है। अब जो बच्चा 18 साल 20 साल तक गाँव में पला भरा है, वो 6 महीने में तो बदल नहीं जाएगा, 1 साल में बदल नहीं जाएगा। तो कितने भी रट्टा मार लो, लेकिन जो कुछ लाइनें, कुछ वाइब्स है, वो तो आई जाती है।
और जब इंटरव्यू होते हैं तो उसमें वर्ड को भी मतलब वर्ड्स आपसे सुने जाते हैं कि आप उस वर्ड को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो मैं कई बार इंटरव्यू दिया, 3-4 बार इंटरव्यू से बाहर हो गया। और फर्स्ट टाइम मेरी जॉब लगी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, जहाँ पे मैं 8,000 रुपये की सैलरी पे काम करता था। 4-5 महीने तक मैं उसी सैलरी पे काम करता रहा। और उस टाइम पे काम करने का पीछे जो मेरा विजन था, पर्पस ये था कि कम से कम एक्सपीरियंस गेन करूँ, कुछ नॉलेज लूँ। क्योंकि बहुत डम बॉय थे जब गांव से निकल के आए थे। क्योंकि जब आप बहुत रूरल एरिया में रहते हो, रूरल एरिया समझते हैं आप, जहाँ बिजली पानी सब की भी बहुत समस्याएं रहती हैं, जो बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती है। वो आपके फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही होते हैं जो जिनको कुछ अता पता नहीं। तो वहां से निकल के आना, फिर एक किसी एमएनसी कंपनी में जाना है जॉब के लिए, तो ये बहुत हार्ड होता है। लेकिन वो टाइम था जब कंपनियां 3-4-6 कंपनियों में हमने इंटरव्यू दिया, बट सेलेक्ट नहीं हो पाए उस कंपनियों में। फिर जाके उस कंपनी में जॉब लगी एंड एक्सपीरियंस गेन करता रहा। एंड जो मेरी लास्ट जॉब थी, मैं एसबीआई में लास्ट 2 ईयर काम किया था इस बिजनेस में आने से पहले। तो हमें अपने आप को बिल्ड करना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है आपके लाइफ में। आप किसी के सामने जाके अगर बैठ जाओगे ना, तो कोई आपके जेब में कितने पैसे हैं, है ना, आप कितने पैसे वाले, वो नहीं देखेंगे। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो आपकी ड्रेसिंग सेंस, वो आपकी पर्सनालिटी, वो आपकी वे ऑफ टॉकिंग, ये सब बहुत देखते हैं। और इसी के बेस पे आपकी वैल्यू होती है। तो हम इस बिजनेस के अंदर ये सब बिल्ड करेंगे, इस बिजनेस के अंदर में ये सब सीखेंगे। पहले खुद को बिल्ड करिए, है ना। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, देखिए। उसमें कहते हैं ना कि आप कामयाबी के पीछे मत भागो, आप काबिल बनो। तो आप इस बिजनेस में आए हैं तो क्या करना है आपको, पहले काबिल बनना है। और काबिल बनने के लिए आपको देखना है कि आप जिस कंपनी में हैं वो कंपनी क्या बेस पे चल रही है। हर चीज का एक बेस होता है। हम जिस कंपनी में, वो कंपनी का क्या बेस है, प्रोडक्ट बेस है, यानी हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। तो वी हैव टू नॉलेज अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। हमें होना चाहिए प्रोडक्ट अपने कंपनियों का। हमें उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए ताकि हमें क्या आ सके, कन्विक्शन आ सके। कन्विक्शन कब आता है, जब किसी प्रोडक्ट को आप यूज करते हो। नॉलेज से कन्विक्शन नहीं आता है। नॉलेज से आप किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हो। कन्विक्शन कब आता है, जब आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हो। विदाउट यूज के कन्विक्शन नहीं आता है। अब मैं कभी अनु मैम के घर पे जाऊं और अनु मैम से पूछूं, मैम आपके आसपास में कौन सी जगह पे समोसे चाट बहुत अच्छे मिलते हैं। अब अनु मैम जहाँ के समोसे चाट खाई होंगे, इनको पता होगा कि यहाँ के चाट बहुत अच्छे हैं। तो फिर उनका जो बताने का तरीका होगा वो कैसा होगा, सर आप यहाँ से 100 मीटर स्ट्रेट जाओ, वहां से लेफ्ट लेना, फिर 200 मीटर जाना, वहां से राइट लेना, इस नाम का शॉप होगा, आप वहां पे जाओ, क्या मस्त चाट वहां पे खिलाते हो। आप एक बार सर खा के आओ फिर बताओ। इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन। और अगर अनु मैम के पास भी सिर्फ नॉलेज ही होती, कभी खुद वहां का चाट ट्राई नहीं किया है, किसी ने बताया था, तो अनु मैम फिर कैसे बताती। हाँ सर सुने हैं एक आदमी से, वहां पे एक दुकान है सर, एक बार आप देख के खा के। तो कन्विक्शन का बहुत फर्क होता है। और कन्विक्शन से ही प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो। आप कभी नॉर्मल मार्केट में जाते होंगे कपड़े खरीदने ना, जाते ही होंगे ऑलमोस्ट। तो आप जब मार्केट में जाएंगे कपड़े खरीदने, तो जो कपड़े का शॉप वाला पर्सन होगा, आप कोई भी कपड़ा हो, मतलब आप कोई टी शर्ट देख रहे हो, वो टी शर्ट, भैया खड़े होइए, स्ट्रेट खड़े होइए, ऐसे लगाएगा आपके ऊपर टी शर्ट, अरे सर क्या मस्त लग रहा है आपके ऊपर। वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो इतना कन्विक्टेड होकर आपको बताएगा, अरे वाह कितने स्मार्ट लग रहे हैं आप, मतलब ऋतिक रोशन लग रहा है। अरे हमें भी पता है भैया हम ऋतिक रोशन नहीं लग सकते हैं, है ना। लेकिन उसका बताने का अंदाज ऐसा होता है ना, वो 5 टी शर्ट आपके बॉडी पे चेक करेगा, पांचों बोलेगा अच्छा लग रहा है। और इतना कन्विक्टेड होकर बोलेगा कि आप पसंद कर ही लोगे। तो कन्विक्शन कब आता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो आपके लिए कन्विक्टेड होना बहुत जरूरी है। तो आप बेस पे बने रहिए। दूसरी बात, नॉलेज इकट्ठा करना है। और नॉलेज इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम अपने खुद के ऊपर देना है। और मैं आपको बताने वाला था आज एमसीआई के बारे में, तो मैं आपको जरूर इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, एमसीआई के बारे में। और एमसीआई के एक्सप्लेन करने के बारे में मैं बहुत सारे लोग जिनको मैं बता रहा था कि भाई लाइफ में कुछ भी हो सकता है, इसके जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम खुद हैं।
मैं बहुत एक छोटे एरिया से, छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और उस गांव से निकल के नौकरी कर रहा था, उस नौकरी से निकल के, है ना, मैं अभी आपको बता भी रहा था सारी कहानियां। प्रकाश से पढ़ाई कर रहा था, चाहे मैं एसबीआई में जॉब कर रहा था, ये सारी कहानियां आपको बता रहा था, सुना रहा था। और मैं इसलिए सुना रहा था कि आपके अंदर ये कन्विक्शन आए कि अगर कुंदन सर ने ये चीजों को कंप्लीट किया है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन वाई नॉट यू से पहले एक बात आती है कि जो काम मैंने 4 साल किया है, यू हैव टू डू ऑल्सो। आपको भी वो सारे काम 4 साल करने हैं। देखो, जब मैं आप आज की जब कहानियां बताऊं, जब मैं आज के लोगों को अपनी लाइफ बताऊं, जब मैं आज के लोगों को अपनी अचीवमेंट बताऊं, है ना, जब मैं आज की अपनी जिंदगानी बताऊं, तो लोगों को बहुत मजा आता है। जब आज मैं उनको बताऊं कि आज इस बिजनेस से मेरी क्या क्या अचीवमेंट रही, इस बिजनेस से मैंने क्या क्या अचीव किया, इस बिजनेस से मैंने क्या क्या जिया, क्या क्या दुनिया देखा, क्या क्या अचीवमेंट किया, है ना, मेरे टीम में कितने अचीवमेंट किए, कितने टीम में अचीवर्स है, तो सबको बहुत मजा आता है, दे इंजॉय, बहुत मजा आता है उनको। लेकिन ये सब करने के लिए जो 4 साल बैकएंड पे मेहनत की गई है, वो करने के लिए होती है। अब अगर वो बैकएंड पे आप 4 साल 3 साल वो कर पाएंगे, तो ये लाइफ कोई बहुत बड़ी नहीं। ये कोई लाइफ ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूं तो आप नहीं कर सकते। आज इस बिजनेस से कई सारे फॉरेन ट्रिप पे हम जा पाए। हम जिस गांव से निकल के आए हैं ना, उस गांव से निकल के कोई आदमी गोवा चले जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, सही बताऊं तो। लेकिन आज ये इस बिजनेस की पोटेंशियल है, इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं। इस बिजनेस की पोटेंशियल है कि हमें वो लाइफ इस बिजनेस के थ्रू हमें मिला, और हमें ही नहीं, हमारे टीम के हजारों लोगों को ऐसी लाइफ मिली। तो ये मौका, ये चीजें आपके पास भी है। और कभी भी आपको अगर डिमोटिवेशन जैसा फील आए कि सर मैं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो एक बार जरूर याद करिएगा कि मैंने आपको क्या दिखाया है। और मैंने अगर दिखाया है और मैंने अगर किया है, तो सिंपल सी बातें हैं, हो तो सकता है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है ना। हर चीज की कीमत है दुनिया में। आप अगर कीमत पे करेंगे तो आपको चीजें मिलेगी, है ना? सफलता की भी अपनी एक कीमत है। कुछ भी आप मार्केट से कोई चीज खरीद के लाते हैं ना, आप पेन खरीद के लाते हैं, इसकी भी एक कीमत है ना। आप फोन खरीदते हैं, इसकी भी एक कीमत है। अब देखो, मेरे पास 2 फोन, इस दोनों फोन की कीमत अलग अलग होगी। एक एंड्रॉइड है, एक एप्पल है, इसकी दोनों की कीमत अलग होगी। अब हम 15,000 रुपये में अगर एप्पल की फोन सोचेंगे तो पॉसिबल है नहीं है, इसकी कीमत अलग। यानी आपको जीवन में जो सफलता चाहिए, उसकी अपनी एक कीमत है। कीमत क्या है? सेक्रीफाइस। कि आज आप अपने लाइफ में जो काम आज कर रहे हो, जैसे अभी मुझे अर्चना में बता रही थी कि सर मैं 2 शिफ्ट में अभी काम कर रही थी, कोचिंग कर रही थी, अभी एक शिफ्ट में किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। बिजनेस स्टार्ट करना इट्स नॉट अ बिग डील। मैं देखो, प्रोडक्ट लेने से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता, फिर इस बात को समझिएगा। प्रोडक्ट लेने से आप एक कस्टमर बनते हो। इफ यू वांट टू बिकम ए बिजनेसमैन, देन यू हैव टू फॉलो द ऑल रूल्स ऑफ बिजनेस। कि आपको सारे बिजनेस के रूल फॉलो करने होंगे अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो। और उसके लिए आपको अपनी लर्निंग बढ़ानी होगी। बहुत आसान है, सिंपल काम को कंसिस्टेंट करने से बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। हमने 4 साल में किए हैं, इसलिए मुझे पता है। अरे जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तो मैं ऐसे टीम मीटिंग करता था। कोई फोन नहीं, कोई अच्छा फोन नहीं, कोई अच्छी लैपटॉप नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं होता था। जो आपके पास समस्याएं हैं, समस्याएं कमजोर लोगों को कमजोर करती है। जो इंसान कमजोर होता है ना, उसके लिए चुनौतियां समस्याएं होती है। लेकिन जो इंसान ग्रो करना चाहता है, जिसका माइंडसेट बहुत बड़ा है, उनके लिए चुनौतियां मायने नहीं रखती हैं। हम कौन सा यहाँ पे जो आज आप हमारे ऑफिस देख रहे हैं, चाहे आज हमारे मैकबुक देख रहे हैं, एप्पल के लैपटॉप देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमने इस बिजनेस से ही कमाया है। लेकिन शुरुआत तो हमने भी जीरो से किया था, फोन से ही किया था, आप ही की तरह। तो सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपॉर्चुनिटी तलाश करता है कि हमें कहाँ से रास्ता मिलेगा। और अनसक्सेसफुल आदमी सिर्फ समस्याएं देखता है। अपनी वैल्यू बढ़ाइएगा। वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको हजारों लोग आपके साथ बिजनेस करने के लिए खुद आएंगे। आज डेली बेसिस पे मैं आपको बताऊं, अब मेरे पास कुछ लीड्स के सोर्स है, मैं आपको बताता हूँ। डेली बेसिस पे हजारों की संख्या में लोग मुझे डीएम करते, मैसेज करते कि सर मुझे आपके साथ काम करना, डेली।
मेरे इंस्टाग्राम पे मतलब इतने डीएम्स भरे पड़े होंगे ना, इतने डीएम्स भरे पड़े होंगे, आप इवन काउंट भी नहीं कर सकते। मैं अगर आपको काउंट कराने के लिए बैठाऊंगा तो आपके दिन गुजर जाएंगे, लेकिन आप काउंट नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे अभी आप हो ना, कभी मैं भी हुआ करता था, तो लोग मेरे से भी नहीं जुड़ते थे, कभी मेरे से लोग मना करते थे कि सर नहीं नहीं नहीं, मतलब मैंने भी जाना है, मैं भी जानता हूँ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसी चीजें सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये चीजें कभी मेरे साथ भी रही है। मैं कोई दूसरे ग्रह से थोड़े आया हूँ। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप मेरे मैसेज हिस्ट्री में जाएंगे तो इतने सारे लोग है ना, मैं तो मतलब ये लगा के रखा हूँ कि हाइड करके रखा हूँ कि लोग मैसेज ना करे, ज्यादा डायरेक्टली डीएम करे, है ना। आप अगर इसको देखेंगे है ना, तो इतने सारे लोग हमें मैसेज किए होते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना, जिसको हमें रिप्लाई करना बाकी होता है। आप अगर मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे तो इतने सारे लोगों का मैसेज आज पेंडिंग होता है, जो लोग आज हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है। अब ये जो हरी बत्ती दिख रही है, हरी बत्ती में तो समझ रहे हो अनरीड मैसेज, आज हजारों की संख्या में अनरीड मैसेज है, जो लोग आज मैसेज कॉल किए हुए हैं कि सर हमें काम करना है ना। डेली मैसेज कॉल आते रहेंगे, इतने सारे लोगों को रिप्लाई करना बाकी। और ये इतने ही नहीं है, मैं इसको कितना भी नीचे कर लूँ, इतने लोग हमेशा रहते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, वैल्यू बढ़ाएंगे तो लोग आपके साथ खुद ही आते हैं। दिक्कत उनके साथ है जो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे। लोग बंदे जोड़ना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ अपनी वैल्यू बढ़ाइए। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको लोग नहीं ढूंढने पड़ेंगे, लोग आपको ढूंढेंगे। और ये जादू होता है आपके लाइफ में। आप अपना जो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, उस रास्ते पे आप करके देखो। एंड उसके लिए आप लोगों को डेली बेसिस पे कम से कम एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूर लेनी। अगर आप दिल से चाहते हैं इस बिजनेस में ग्रो करना, आप दिल से चाहते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ना, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पता है कि इस मीटिंग में अभी 40 लोग बैठे हैं, आधे लोग तो कैमरा ऑफ कर लिए दोबारा से क्योंकि वो थक चुके होंगे सुन सुन। मुझे पता है कि आप थक गए हो, अच्छी बात है। अब मैं सबके लिए बताता भी नहीं हूँ, मुझे पता है कि इस मीटिंग में 40 लोग हैं ना, 10 लोग ही बात मानेंगे। अब आपके ऊपर है, आप 10 में से आना चाहते हैं या बाकी 30 में रहना चाहते हैं। वेस्टीज के जितने भी प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट की नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप कैटलॉग मांग लीजिए अपने अपलाइन से, आपके अपलाइन ग्रुप में कैटलॉग शेयर कर देंगे। और राखी मैम, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप अगर डेली लेना स्टार्ट करेंगे ना, एक प्रोडक्ट की सिर्फ, तो आने वाले 3-4 महीने के अंदर आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी ना, इतने सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी कि आप किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कुछ भी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का काम क्या है कि सर मेरे तो टीम ही नहीं बन रहा है। टीम इसलिए भी नहीं बन रहा है क्योंकि आप अभी उस लायक नहीं बने हैं। तो पहले टीम बनाने के पीछे मत भागिए, पहले कहाँ भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए, है ना। पहले अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो पहले ऑफलाइन लिमिटेशन सीखिए, लिस्ट मेकिंग सीखिए, फॉलोअप सीखिए। आप अगर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको पता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। आप प्रोडक्ट की नॉलेज होने के बाद आप प्रोडक्ट यूज करने चाहिए आपके घर में, क्योंकि यूज करेंगे तो आपके अंदर कन्विक्शन आएगा। कन्विक्शन तब आता है जब आप यूज करते कोई भी चीज। अब लोग मुझे, मैं दोनों फोन यूज करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर आईफोन का बैटरी बैकअप बहुत गंदा है सर। तो आज दुनिया में इतने सारे लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, वो बेवकूफ तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, इसके लिए यूज कर रहे हैं। मुझे पिछले 5 साल से मैं एंड्रॉइड सिर्फ कॉलिंग के लिए रखा हूँ, मैं आईफोन यूज करता हूँ। क्यों यूज करता हूँ ये वही जान सकता है जो यूज करता होगा। तो दूर दूर से ठिकाने नहीं लगाने हैं, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना है। अब लक्ष्मी मैम, आप अगर वेस्टीज के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट आप अपने लिए मार्केट से लाते होंगे, जो भी आप प्रोडक्ट्स होता होगा, सनस्क्रीन जो भी आप लगाते हैं गर्ल्स के लिए, जो भी होती है सारी आप मार्केट से लेके आते हो ना, आप यहाँ से ले लीजिए ना। कि सोनाली मैम, आप लेके आते होंगे अपने कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट मार्केट से, अपने लिए, अपनी भाभी के लिए, अपने माता जी के लिए। आप एक बार यूज करके देखो वेस्टिज के प्रोडक्ट, आपको अगर दोबारा मार्केट का प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लग जाए, तो आप जितने का वेस्टिज का कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लेंगे उतना पैसा मैं रिटर्न करूंगा। इस मीटिंग में 40 लोग बैठे हैं, मैं भरी सभा में बता रहा हूँ। भरी सभा मतलब समझ रहे हैं, यानी पूरे लोगों के सामने मैं आपको ये बातें खुले मंच पे बता रहा हूँ कि आप एक बार वेस्टिज के कॉस्मेटिक का सब प्रोडक्ट यूज करके देखिए। उसके बाद मार्केट का कोई भी ब्रांड हो, चाहे लेक्मी हो, चाहे जो भी हो, मुझे तो नहीं पता, आप
कुंदन सर थोड़ा लिपस्टिक लगाते हैं, उनको पता होगा, है ना। मेरे को नहीं पता कौन से ब्रांड आते हैं जो भी ब्रांड्स होते होंगे, मैं घर पे जाता हूँ तो कभी मम्मी भाभी भेजती है हमें कि ये ले आना, इसलिए एक आध दो कंपनियों का नाम पता है ना। तो मुझे नहीं पता उतना, लेकिन मैं आपको 110% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप अगर एक बार वेस्टिज के कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट अगर आप यूज कर लिए, चाहे वो नेल पेंट हो गया, चाहे आपके जो भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट, आप एक बार यूज करके देखो। उसके बाद अगर आपको मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे लग जाए वेस्टिज के अलावे, है ना, तो मैं रिटर्न कर दूंगा आपके पेमेंट। आप जितने का भी वेस्टिज से सामान लेके जाएंगे, वो प्रोडक्ट भी आपका, पैसे कुंदन सर अपने जेब से देंगे। और पता है ये कन्विक्शन क्यों आता है? क्योंकि हमारे भी घर में, हमारे भी फैमिली में पिछले 4 साल से यूज हो रहा है, और वो हर 1 तारीख को, 30 तारीख को हमें भेज देंगे लिस्ट बना के कि क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए उनको, क्योंकि उनको पता है 2 तारीख को क्या करना है, कंसिस्टेंसी करना, 2 तारीख को अपना ऑर्डर करना है नए मंथ का। तो मुझे 30 तारीख, 31 तारीख तक भेज देंगे मुझे अपना ऑर्डर बना के क्या क्या चाहिए घर वाले। और जब आप यूज करेंगे, बेनिफिट पता चलेगा, तो किसी को बता भी सकते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ कॉस्मेटिक के बारे में बताया। इसके अलावा आपके पास इतने सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स है। आपको पता है आज के टाइम पे मार्केट में हर एक घर, जितने घर है, हर एक घर में कुछ ना कुछ दवाइयाँ डेली चल रही। अच्छा, इस मीटिंग में ऐसा कोई घर, ऐसा कोई पर्सन है जिनके घर में दवाइयाँ नहीं आती हो? है तो रेजन कर सकते हैं। अब भगवान रूपी ही होंगे कोई जिसके घर में दवाइयाँ ना आती हो। हर घर में दवाइयाँ आती है, यानी हर घर मार्केट है आपका। लेकिन आप मार्केट बना क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि पता नहीं है ना कि ज्वाइंट पेन में कौन सा सप्लीमेंट देना है। नहीं पता है ना कि अगर हेयर फॉल हो रही है भैया, तो कौन सा प्रोडक्ट वेस्टिज का यूज करना है। नेल्स की प्रॉब्लम है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। अब जो लोग ये भी राखी में, आप चश्मा लगा के बैठो, आप 4 महीने, आप मोहित सर से बात करो, 4 महीने आप प्रोडक्ट लो वेस्टिज का, ये 5 महीने में उधर जाएगा। नॉलेज होगी तभी तो किसी को कन्विक्ट होकर बता पाएंगे ना जी। नॉलेज बहुत जरूरी है। तो एक प्रोडक्ट की नॉलेज डेली लेना है, ध्यान रहेगा। और नॉलेज लेके आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है पर्सनली। और ये काम कम से कम 30 दिन करो आप। जिनके पास भी मेरा नंबर ना हो, आप अपने अपलाइन से नंबर ले सकते हैं। आप ये मत बताना कि सर आप रिप्लाई नहीं करते इसलिए आपको नोट्स नहीं भेजते हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप की हालत दिखाई है ना। तो अभी उस पर 1000-2000 नंबर ऑलरेडी पेंडिंग है। तो लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे वार्तालाप, कंटिन्यूअसली कन्वर्सेशन करूँ। अभी जितने भी लोग हमारे यहाँ के हैं, क्या नाम है, बनारस के, उन लोगों से मेरे अभी हर 2-4 दिन पे बातचीत होती रहती है ना। तो मैं चाहता हूँ दिल से कि, क्योंकि एक हब है बनारस, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर काम करें, और मैं उस शहर में आके वहाँ पे बिजनेस बिल्ड करूँ। क्योंकि मैं बहुत सारे सिटीज में रह के बिजनेस बिल्ड किया हूँ, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, उन्नाव हो, जयपुर हो, है ना, ये सारे शहर में किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ ऐसा हो। तो मैं कांटेक्ट करूंगा आपसे, बातचीत भी करूंगा। आपको जहां पर नीड पड़ी आप जरूर कॉल मिस करेंगे। लेकिन एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे लीजिएगा, याद रहेगा जीत जी, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। और बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं होगी। एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने में पता है आप कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे इनफ है, मतलब ये हाई है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता टाइम। लेकिन एक प्रोडक्ट की नॉलेज डेली लेंगे तो आप बहुत सारे लोगों से अलग हो जाएंगे मानसी मैम। और आपको व्हाट्सएप पे डेली मुझे भेजना है, भले मैं 5 दिन के बाद आपका मैसेज देखूं, उससे कोई मतलब नहीं। आपको डेली भेजना है, ताकि जिस दिन भी आपसे मेरी कॉल पे कन्वर्सेशन हो, कभी बात हो, या 1-to-1 आपसे जूम मीटिंग हो, तो मुझे ये पता हो कि आरती मैम ने 10 प्रोडक्ट की नोट्स मुझे व्हाट्सएप भेजे। क्योंकि जो आप भेजे होंगे वो तो मेरे व्हाट्सएप पे रहेगा ना। तो मुझे दिखने चाहिए कि आपने 10 प्रोडक्ट की नॉलेज लिया भी है। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, याद रहेगा। एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज डेली लेंगे, और साथ में वेस्टिज का प्रोडक्ट यूज करना चालू करिए। यूज करेंगे तो आप प्रोडक्ट क्या कर पाएंगे, रिटेल कर पाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। आपके घर में रहेगा तो आप किसी को दिखा पाओगे। तो लास्ट मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है आपके लिए, और 5 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा, जो हमारे कंपनी का MCI का ऑफर चल रहा है, मैचिंग क्लब इंसेंटिव का ऑफर चल रहा है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। हमारे कंपनी का जो मेन ऑफर है, मेन इनकम है, आपको पता है वेस्टिज 9 तरीके के हमें इनकम प्रोवाइड करते हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन ये जो इनकम है, ये इंसेंटिव इनकम है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेंटिव? इंसेंटिव मतलब क्या होता है?
इंसेंटिव मतलब होता है कि आपका जो मेन इनकम, उस इनकम को साइड करके, यानी एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा इनकम आप, जैसे किसी कंपनी में आप ओवर टाइम करते हैं तो इंसेंटिव मिलता है, या एक्स्ट्रा टर्नओवर करते हैं तो एक्स्ट्रा पे आउट मिलता है, इनकम मिलता है सैलरी को साइड करके। तो ये आपकी जो इनकम मैं अभी बता रहा हूँ, ये कंपनी की तरफ से इंसेंटिव और बोनस है, यानी आपका मेन इनकम नहीं है, आपका साइड इनकम। ठीक है। और इसमें कंपनी आपको बताती है कि अगर आप एक पेयर बनाते हैं 300 पीवी का, यानी आपके 2 लेग्स होते हैं, अभी वो आपको बताएंगे लेग्स क्या होते हैं, यानी 2 रॉ चलाते हैं आप 300 पीवी का, तो आपको कंपनी एक पेयर पे 900 रुपए का इनकम देती है। शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, ध्यान रखिए। हमने एकदम से इतनी बड़ी मंजिल एक दिन में नहीं पा लिया, मुझे भी 4 साल लगे हैं। लेकिन मैं आपको पेयरिंग इनकम का बेनिफिट बताता हूँ कि आप अगर एक महीने के अंदर, ठीक है, सिर्फ एक पेयर बनाते हैं 300 पीवी, यानी 600 पीवी का बिजनेस करते हैं, उससे क्या होता है, आपका इनकम 900 रुपए का आता है। लेकिन आप तो कहोगे सर मैं इस बिजनेस में इसलिए आया था ताकि मैं अपने सपने पूरा करूं, अपने ड्रीम्स फुलफिल करूं, बट सर 900 रुपए से तो क्या होगा। तो ये आपकी शुरुआत है, इसको हमें कैसे कंटिन्यू करना है इसके बारे में आप समझिएगा अच्छे से। एक पेयर मतलब 2, है ना। जूते चप्पल कैसे लेते हैं, पेयर में लेते हैं ना। अब कोई एक जूता चप्पल खरीदता है क्या, नहीं ना, पेयर्स होते हैं। तो 1 पेयर में 2। अब आपने एक पेयर बनाया और 300 पीवी का, तो कितना इनकम आया आपका, 900 रुपए का। अब आपने जो आपके पास एक पेयर यानी 2 लोग, उन 2 लोगों से अगर एक एक लोगों की टीम बनती है, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, क्यों आए हैं, पैसे कमाने आए हैं, और आपके नोन में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग घर के लिए प्रोडक्ट मार्केट में कहीं ना कहीं से ला ही रहे हैं, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, है ना। हर कोई पर्सन चाहता है एक्स्ट्रा इनकम करना अपने प्रेजेंट जॉब के साथ, प्रेजेंट स्टडी के साथ, कुछ भी के साथ, है ना। पैसे का कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है कि नहीं नहीं आप ज्यादा हो गया, अभी इससे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, ऐसा कोई मिलता है मार्केट में। जितना आ जाए आन दो, है ना, पैसे आज नहीं तो कल तो काम आएंगे। अब आप सोचो कि आपने सिर्फ 2 लोगों की टीम बनाई, यानी एक पेयर बनाया, और 2 लोगों से फिर दो दो एक एक लोगों की टीम बनाई, यानी 4 लोग की टीम हो गई। 4 लोग की टीम मतलब 2 पेयर। अब अगर आपका दूसरे महीने में 2 पेयर बना तो आपकी इनकम कितनी आई, 1800। क्योंकि आपके नीचे टीम बननी चाहिए, चाहे आप बनाओ चाहे आपकी टीम बनाए। नेटवर्क मार्केटिंग का मेजरली बेनिफिट यही होता है। ओके। आप आपके पास जो 2 पेयर यानी 4 लोग हैं, यानी 2 पेयर आगे अगर 2 लोग की ज्वाइनिंग करवाते हैं तो हमारा 8 लोग बनता है, 8 मतलब 4 पेयर। ठीक है। और 4 पेयर पे आपका पे आउट कितना आता है, 3600 रुपए का, है ना। ये तीसरे महीने की कहानी है आपकी। चौथे महीने में जाएंगे, 4 लोगों से 2 2 एक एक पेयर बनवाएंगे तो 8 पेयर, और 8 पेयर पे हम कितना इनकम कर सकते हैं, 7200 रुपए का। 8 दूना 16, अगर 8 लोगों से 2 2 पेयर बनवाया जाए तो 8 दूना 16 पेयर, और 16 पेयर पे आपकी इनकम आती है कितना, 14,400। यानी आने वाले 4 से 5 4 महीने के अंदर आप अपने जॉब के पे आउट्स को हिट कर सकते हैं। जो एक नॉर्मल जॉब के पे आउट 10 से 15 हजार रुपये आज लोग मार्केट में कमा रहे हैं, और ये काम आप पार्ट टाइम में करके इसको हिट कर सकते हैं 14,000 की। अगर ये 16 लोगों से अगर 2 2 लोग की ज्वाइनिंग करवाया जाए तो 32 पेयर बनते हैं, और 32 पेयर पे आप 28,800 रुपये का इनकम कर सकते हैं, सिर्फ पेयरिंग इनकम से। जो आपका मेन बोनस है उसको मैं साइड करके बता रहा हूँ। और ये सिलसिला अगर दिसंबर तक चलता है तो 32 गुना 64 पेयर होते हैं, और 64 पेयर पे आपका पे आउट आता है 57,600। और ये सिलसिला अगर जनवरी में चलता है कि 64 पेयर से हम 2 2 लोगों की ज्वाइनिंग करवाए, तो यहाँ पे बनते हैं 128 पेयर 300 पीवी का, और आप 1,15,200 रुपये तक की इनकम कर सकते हैं, सिर्फ अगर आज आपने शुरुआत 2 लोगों से किया तो। आपको लगेगा सर ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि सर 8 महीने में अगर ये पेयरिंग इनकम के थ्रू अगर आप इनकम की बात करूं तो 8 महीने के अंदर 510 लोगों का टीम बन सकता है, और आप टोटल इनकम अभी से लेकर जनवरी तक 2,30,000, ये एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहा हूँ जो वेस्टिज से आपका ब्रोंज सिल्वर गोल्ड का पे आउट आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इनकम, मैं एक इंसेंटिव इनकम की बात कर रहा हूँ कि हम 2.5 लाख रुपए सिर्फ इंसेंटिव इनकम से कमा सकते हैं। शुरुआत बस 2 लोगों से करनी है आपको, सिर्फ 2 लोगों से। और ये 2 लोग आप आज बनाए, कल बनाए या परसों बनाए, डिपेंड करता है। जितना जल्दी जल्दी आप 2 लोगों की टीम बना सकते हो उतना जल्दी आप 2 लोगों की टीम बनाना चालू करें। अच्छा, 2 लोगों की टीम बनाना बहुत मुश्किल है क्या, नहीं, बहुत आसान। अच्छा, उन 2 लोगों से 2 2 लोगों की टीम बनाना बहुत मुश्किल है, नहीं। अरे सुबह 9 बजे जॉब पे जाना, शाम को 5 बजे आना, इससे तो आसानी है।
मैं आपको बताऊं इस मीटिंग में कितने लोग हैं जिनको मैंने ज्वाइन करवाया, एक बार ये जन करके बताना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर टीम मल्टीप्लाई कैसे होगी, सर आप जो बता रहे हैं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। तब इस मीटिंग में 40 लोग हैं, प्लीज आप बता सकते हैं इस मीटिंग में कितने लोग ऐसे हैं जो पर्सन जिसको मैंने ज्वाइन करवाया। एनीवन? मोहित सर के अलावे नॉट अ सिंगल पर्सन जिनको मैंने ज्वाइन करवाया। मोहित सर के अलावे किसी पर्सन को मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करवाया, मैंने तो बस मोहित सर को लाया था राखी में। अब मोहित सर ने 4 लोग की टीम बनाई, किसी किसकी, विजय जी की टीम बनाई, मन्नत सर की टीम बनाई, राकेश सर की टीम बनाई, है ना, अमित गुप्ता जी की टीम बनाई, धनंजय जी की टीम बनाई। अब ये 4 लोग आगे टीम बनाए, उनके थ्रू फिर टीम बनी, उनके थ्रू फिर टीम बनी। अब सोचो कि यहाँ पे अगर कुछ पर्सन अभी बता रहे थे, कहाँ गई, आंचल मैम की या अर्चना मैम की, अर्चना मैम ने बताई कि मुझे क्या नाम बताया था मैम आप अपने अपलाइन का, ये बताओ आपके अपलाइन का नाम भूल गया। विशाखा मैम। विशाखा मैम, ओके। आपको मैं बताऊं, मैं विशाखा मैम को अभी 4 दिन मतलब 4-5 दिन 1 हफ्ते पहले मैं उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, बातचीत हुई उनसे। मैंने विशाखा मैम को ना ज्वाइन करवाया ना मैं उनको जानता हूँ। मैं तो मोहित सर को ज्वाइन करवाया था, मोहित सर ने विजय सर को ज्वाइन करवाया, विजय सर ने मन्ना सर को ज्वाइन करवाई इस बिजनेस में, और मन्ना सर ने विशाखा मैम ने आरती मैम को ज्वाइन करवाया, आरती मैम ने विशाखा मैम को ज्वाइन कराया, विशाखा मैम ने आपको ज्वाइन करवाया। ऐसे ही टीम बनती है, मल्टीप्लाई होता है। दैट्स वाई नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं कम टाइम में, क्योंकि यहाँ पे काम और टाइम दोनों मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करूंगा आरती मैम, तो मैं मैक्सिमम कितने घंटे काम कर सकता हूँ, 10 घंटे 12 घंटे। लेकिन इस बिजनेस में अगर लोग 100 लोग भी मेरे लिए दिन के 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए कितना घंटे काम हो रहा है, 500 आवर्स। दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, बट मेरे लिए कितने घंटे काम हो रहा है, 500 घंटे काम हो रहा है। दैट्स वाई आज इतनी अचीवमेंट, इतनी सारी चीजें पॉसिबल है। और दुनिया के जितने बड़े बिजनेसमैन है वो टाइम मल्टीप्लाई ही करते हैं, कभी अकेले किसी काम में नहीं लगे रहते हैं, वो एम्प्लॉय के थ्रू ही काम करवाते हैं बड़े लेवल पे पैसे कमाने के लिए। तो हम जिस बिजनेस में, एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें पहले बेसिक को बहुत मजबूत करनी है, अपने आप को बहुत मजबूत करनी है। जल्दीबाजी में मत रहिएगा इस बिजनेस में, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में होते हैं, वो स्टडी करने में 5 साल लगा देते हैं, लेकिन इस बिजनेस को सीखने में 4 महीने 6 महीने भी नहीं देते हैं। उनको लगता है कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, है ना, कि बस सर आज आज आया कल सर पूरा तबाही हो जाना चाहिए। कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब सर मैंने बीएसएफ का फॉर्म भरा, मेरे को बंदूक आज ही चाहिए, आज धरा दो सर AK-47, तो भेज दो बॉर्डर पे। हो पाएगा? प्रोसेस होता है ना हर चीज का, और प्रोसेस में भी आपको डिसिप्लिन होकर टाइम देना पड़ता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई मेरिकल, कोई चमत्कारी काम नहीं है ना। ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है अपने पास कि मैं आपको सटा दिया और आप बन गए लीडर, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको अपने हिस्से का मेहनत करना ही पड़ेगा। तो कितने लोग ऐसा हैं जो एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग डेली लेंगे अभी से 30 दिन तक? और मैं सही बताऊं, चलो 30 दिन में 25 दिन, 5 दिन किसी किसी को दिक्कत हो सकती है, 5 दिन तो छुट्टी भी होता है, चलो 5 दिन छुट्टी मान ली। जो ईमानदारी से ले सकते हो वो रेज हैंड करके बताएंगे। ऑनेस्टी, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और जो रेज हैंड करेंगे मैं उनका अभी फोटो खींचूंगा, ठीक है, मेरे स्क्रीन में अभी सेव हो जाएगा। ओके, ईमानदारी से, जो नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं। इस मीटिंग में बैठे हुए अगर 40 लोगों में से अगर 10 लोग भी आने वाले 3 महीने में 50,000 रुपये कमाने लग जाए तो अपना मिशन सक्सेस है। इतना ही चाहिए, से ज्यादा चाहिए भी नहीं। 10 लोग काफी है, 10 लोग बहुत ज्यादा बता दिया, 5 लोग भी एनफ है अगर 50,000 रुपये कमाने लायक बन जाए तो मैं, मेरे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी को। तो जो सेल्फ से करना चाहते हैं कि सर मैं ऐसा करूंगा या करूंगा किसी भी हाल में, इसमें फिर कोई ये मत बताना सर मेरे यहाँ लाइट चली जाती है सर, है ना, मैं तो सर हिमालयों के जंगल में रहती हूँ, है ना, ऐसा कोई मत बताना मुझे कि सर मेरे यहाँ लाइट तो सर पिछले जन्म में आई थी, इस जन्म में कहाँ है अभी तक। ऐसा वाला बहाने वहाने, बहाना भी ऐसे बताना जो मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगे, ऐसा कि सर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे पापा गोली मार दी, है ना, मतलब अच्छा वाला बहाना बताना, नया बताना। ये सब जो आप बताओगे मोबाइल चार्ज नहीं है, रिचार्ज खत्म हो गया, ये सब बहुत सुने हैं, तो ऐसा कोई बहाना वहाना मत बताना।
बहाना भी ऐसा बताना कि सुन के मैं भी डर जाऊं, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया, है ना, मुझे भी डर लगना चाहिए कि सर, मतलब सर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे और पापा छत पर से धक्का दे दिए सर, पैर हाथ टूट गया सर, अभी 1 हफ्ते बाद ट्रेनिंग लेंगे, नया बहाना बताना कुछ। ओके, तो इतने लोग हैं, चलो तो इतने लोगों का मैं एक फोटो ले लेता हूँ। और भी कोई करना चाहते हैं तो ईमानदारी से कर ले, है ना। तो मनीषा मैम, अगर मेरे को अभी 20 दिन तक डेली एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं मिली, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एड्रेस मांगूंगा, मैम आपका घर कहाँ है, एड्रेस बताइए। फिर मैं आपको घर आऊंगा, बताऊंगा नहीं क्यों आ रहा हूँ, और आने के बाद क्या करूंगा वो आने के बाद बताऊंगा, है ना। हाँ, तो मैं एक फोटो ले लेता हूँ ग्रुप में अभी आप लोगों का। अच्छा, जो लोग इस अभी रेज है नहीं किए हैं, वो क्यों नहीं किए? आप टाइम पास करने के लिए इस बिजनेस में आए? उमर फारूक जी, टाइम पास करेंगे तो मेरा तो खैर कुछ नहीं बिगड़ेगा, एट द एंड नुकसान आप ही का है। ठीक है, तो पहला काम, मैं जितने लोग अगर बड़े सपने बड़े ड्रीम्स लेके आए हैं, मजाक मस्ती अलग बात है, मैं आपके एक फैमिली की तरह एक ब्रदर की तरह हूँ आपके। आप जिस रूप में हमें मानेंगे वैसे हम वो भोलेनाथ की तरह है ना, कोई पत्थर में भी टीका लगा देता है तो भोलेनाथ बन जाते हैं ना, तो मैं उसी की तरह हूँ। आप जिस रूप में हमें मानेंगे हम उसी रूप में आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके फैमिली हैं, आप जैसा मान लो। तो मैं बस आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आपने डिसीजन लिया है, डिसीजन लेने से कुछ नहीं होगा। डिसीजन लेने के बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मुझे जब मैं आया था तो मुझे भी नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करूंगा, टीम कैसे बनाऊंगा, मुझे भी नहीं पता। आज सीरियसली बताऊं, ऊपर वाले की मतलब ऊपर वाले की रहमो करम ऐसी है कि मैंने बस ईमानदारी से मेहनत किया। आज इतनी बड़ी टीम है मनीषा मैम की, मैं पूरे मतलब मैं पूरे दिन अगर पूरे दिन कॉलिंग करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पूरे दिन अगर कॉलिंग करूं तो इतनी बड़ी टीम है कि मैं सबको कॉल तक नहीं कर पाऊंगा। तो बस आप जब ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो देने वाला ऊपर वाला है, और उनके कैलकुलेटर में कभी कोई खराबी नहीं होती। वो जितना देंगे वो जोर चीत के हिसाब से दे देते हैं। तो मेहनत करिएगा ईमानदारी से, नॉलेज लीजिएगा। दूसरी बात, एक चीज और भी है, मैं एमसीआई के बारे में आप लोगों को बता रहा था। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज तारीख है 6, और मैं उनको 6 7 8 9 10 5 दिन का टाइम है, और 5 दिन में आपको बनाने हैं सिर्फ 2 लोगों का टीम। एक टारगेट तो कंप्लीट हो गया कि लोग ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि अभी से 5 दिन के अंदर आपको 2 लोगों की टीम बनानी है। चाहे वो कितने पीवी से भी बने, 100 पीवी से बने, 150 पीवी से बने, 50 पीवी से बने, पीवी मैटर नहीं करता, नेटवर्क मैटर करता है। यानी हमें जबरदस्ती किसी को प्रोडक्ट नहीं सेल करना, नहीं बेचना। क्योंकि जिसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं वो जबरदस्ती नहीं बेचते। हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं तो हम किसी को जबरदस्ती, अगर यहाँ पे अगर जीत जी अगर 2000 का ही प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट पसंद आया, दोबारा लेंगे कि नहीं लेंगे? ऑफकोर्स नहीं। और किसी को जबरदस्ती एक बार में 10,000 का बेच दिया और उसको पसंद नहीं आया, तो पहले तो जो लिया वही रिटर्न करेगा। दोबारा तो बाद में लेगा कि नहीं लेगा तो बात की बात है ना। तो अपना काम को जबरदस्ती यानी फोर्सफुली सेलिंग नहीं करना। हमारा जितने प्रोडक्ट है वो सारे यूज के प्रोडक्ट है लोगों के, तो वो अपने आप सेल आउट होगा। आप बस टीम बनाओ, नेटवर्क बनाओ। तो 2 लोगों का नेटवर्क बनाना है, और 2 लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे बैठे हैं रीजन करेंगे ईमानदारी से कि सर 2 लोगों का नेटवर्क हम बनाएंगे अभी से लेकर 10 तारीख तक। सिर्फ 2 लोगों की टीम बनाएंगे, और उसमें आपको जो हेल्प चाहिए मेरे तरफ से आप मांग सकते हो। आपके और मेरे जितने भी यहाँ पे आपके सीनियर्स बैठे हैं वो सब आपके सपोर्ट में है ना। तो 2 लोगों की आपको टीम बनानी है। जो लोग 2 लोगों की टीम बना सकते हैं वो रेज कर लेना कि सर मैं 5 दिन में 2 लोग। और उसमें अगर आप किसी से बात करवाना, जैसे मान लो आपने किसी को बिजनेस के बारे में बताया और उनके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जिनके भी टीम से हैं, है ना, आप उनके साथ उनसे फॉलोअप करवा सकते हैं, उनसे बातचीत करवा सकते हैं। अगर आपके अपलाइन बिजी हैं, आपने कभी मन्ना सर को कॉल किया कि मन्ना सर एक पर्सन था उससे बात करनी है, मन्ना सर बिजी हैं, आप मन्ना सर से मेरा नंबर ले लो, मुझे कॉल कर लेना, मैं आप उस पर्सन से बात करके आपका टीम बनवाऊंगा। क्योंकि 2 लोगों की टीम बनाने से क्या होगा आने वाले टाइम पे पता है ना। आप सोचो, एक मोहित सर की टीम बनाने से इतना बड़ा साम्राज्य बन सकता है, तो आपके 2 लोगों की टीम बनाने से, क्योंकि वो शुरुआत है ना। जब हम पैदा हुए थे तो कितने से थे? बहुत छोटे से। उस टाइम पे हमारे घर वाले हमसे कोई उम्मीद करते थे? नहीं करते थे। लेकिन आज करते हैं ना। कितने साल बाद? 20 साल बाद, 18 साल बाद। तो ये जर्नी की शुरुआत है 2 लोग। तो जो लोग ईमानदारी से कर सकते हैं वही करिएगा। क्योंकि ये मैं दोबारा फोटो खींचूंगा आज, मैं आज फोटो लेने के लिए आया हूँ, है ना।
तो ये फोटोज रहेगी हमारे पास आपके, और आप 2 लोग की टीम बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये भी, सुविधा की बात आपके लिए ये भी है कि जितने भी लोग किसी भी एक कॉमन एरिया पे 15 लोग या प्लस की टीम बना लेते हैं, किसी कॉमन एरिया मतलब समझ रहे हो, कॉमन एरिया मतलब एक प्लेस पे उनकी अगर 15 लोगों से ज्यादा की टीम हो जाती है, तो मैं फिजिकली आपके टीम को सपोर्ट करने के लिए वहां आऊंगा उस जगह पे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, है ना, कहीं भी। वैसे भी पूरे इंडिया आप घूम ही चुके हैं, तो ये दोबारा अभी तो मैं मतलब रीस्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा घूमना, एक बार हो चुका है ना, तो दोबारा सारी सिटी जो बची बची है सिटी है वहां हम दोबारा विजिट कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग हैं, तो एक बार दोबारा से फोटो ले लिया जाए। मन्ना सर पहले लेते हैं, मन्ना सर ये मौका नहीं छोड़ना है। मन्ना सर ले लिए फोटो, बहुत अच्छा किया हो, ऐसे लोग ऐसे मौके नहीं छोड़ने ना। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को जो करना चाहते हैं वही करें, जो नहीं करना चाहते कोई जबरदस्ती नहीं। तो मिलेंगे आप लोगों से फिर नेक्स्ट मीटिंग में। तो मैचिंग क्लब के इनकम को स्टार्ट करिए। और आपको पता है जो हमारा मैचिंग क्लब का इनकम है, जिस मैचिंग क्लब की इनकम के थ्रू आप आने वाले 6 महीने के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं, उसकी शुरुआत आपको आज करनी, इस मीटिंग के जस्ट बाद। इस मीटिंग के जस्ट बाद आप लोगों ने आई थिंक अभी 2 दिन पहले मोहित सर हमें बता रहे थे कि गोल सेटिंग की आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह हुई है ना? तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग जिनके भी टीम से, विजय जी की टीम से, मन्ना सर की टीम से, आप एक बार गोल सेटिंग, आपने जो भी अपना गोल सेट किया हो, आप जरूर हमें शेयर करिएगा। जिनका भी गोल हमें पसंद आएगा, जिनका भी विजन हमें पसंद आएगा, उनके साथ मैं डायरेक्टली भी इन्वॉल्व होऊंगा। और विजन के साथ साथ उनका अगर मैं मीटिंग ट्रेनिंग में देखूंगा कि वो पर्सन वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो मेरी पर्सनली भी आपके लिए सपोर्ट रहेगा। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे जिनको मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। इसलिए नहीं कि आपका लेवल क्या है, आप अमीर घर से हैं गरीब घर से, ये मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरे लिए मैटर ये करता है कि आपके अंदर काम करने की कितनी चाहत है, आपको आगे बढ़ने की कितनी चाहत है। क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही निकल के आया हूँ, तो मेरे लिए हर एक इंसान मायने रखता है। ठीक है। तो आपको मैचिंग क्लब इनकम को जो अचीव करना है, उसके लिए आपको अपने आईडी पे 100 पीवी करके अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। आई होप कि शायद आपको यह पता होगा। ठीक है, कि आपको 100 पॉइंट वैल्यू की 100 पीवी की प्रोडक्ट परचेज करनी है अपने आईडी को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आप जो एमसीआई की इनकम है उसको आप कंप्लीट कर सकें। तो आप अपने अपलायंस से बातचीत करिएगा और कोशिश करिएगा कि आज से लेकर कल तक में अपनी आईडी को एक्टिवेट करिएगा, एमसीआई को एक्टिवेट कर लीजिएगा, ताकि आपकी एमसीआई की इनकम चालू हो सके। बाकी मिलेंगे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट मीटिंग में। आज रात को 9 बजे सूरज सर की मीटिंग है, विवेक सर की, और हमारी मीटिंग है आज 9 बजे। तो टाइम पे कनेक्ट करिएगा, 9 बजे मिलेंगे आपसे दोबारा। ठीक है। तो मैंने आपको होमवर्क क्या क्या दिया याद रहेगा सबको? अच्छा, डायरी पेन में लिखे हो या नहीं लिखे हो? जैसे पूरी कहानी खत्म होने के बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी बताया जाता है, तो मॉरल ऑफ द मीटिंग में आपको बता दूं एक बार में। मॉरल ऑफ द मीटिंग ये है, पहला काम, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग डेली लेनी है। अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए अभी। पहला काम, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग डेली लेनी है। दूसरा काम, जितने लोगों ने अपना गोल सेट किया है आपके अपने लाइफ में, जो भी आपने विजन लिया है इस बिजनेस के ज्वाइन करने के बाद, तो आप वो गोल सेटिंग मुझे भेजनी है, प्रॉपर फोटो खींच के, कोई टाइपिंग करके मत भेजिएगा। ठीक है। गोल सेटिंग अपना नाम भी लिखिएगा उस पर, और मुझे वो गोल सेटिंग का पेज व्हाट्सअप करिएगा, आप अपने अप्लायंस से नंबर लेके। दूसरा काम। तीसरा काम ये है कि अभी से लेके 10 तारीख तक 2 लोग की ज्वाइनिंग करनी है, ये तीसरा काम होगा। और चौथा काम, 100 पीवी अपना करना है आज से कल तक में, ताकि आपकी एमसीआई की इनकम को लेने के लिए आपकी आईडी एक्टिवेट हो सके। ये 4 काम दिए हैं। बाकी आप लोगों से कॉल पे फिर से मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेल।